हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अवस्था एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले क्लास 12th आर्ट साइंस कॉमर्स की इंग्लिश चैप्टर प्रूव्स भारत इज माय होम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। तो वीडियो में बने रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन। डॉक्टर राधा कृष्णन ने कभी भी, है ना, विश्वास के साथ नहीं खोया। क्या भाई? इंसेंशियल वेल्थ, इंसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, है ना, इंसेंशियल नॉलेज, इंसेंशियल एक्सपीरियंस। तो कहने का मतलब कि राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फैथ इन इन द इंसेंशियल्स ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। मानवता के प्रति, ठीक है ना, मानवता के प्रति कभी भी वफादार होने का जो विश्वास है वो कभी नहीं खोया। वे मानवता के प्रति हमेशा वफादार रहे। तो इसके आंसर हो जाएगा इंसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे कि डॉक्टर राधा कृष्णन वाज बोर्न इन। डॉक्टर राधा कृष्णन का जन्म कहाँ हुआ? अलीगढ़, अहमदाबाद, हैदराबाद या दिल्ली? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके हैदराबाद इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, डॉक्टर राधा कृष्णन हैड ऑल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ। डॉक्टर राधा कृष्णन, है ना, गवर्नर के पद पर भी सेवा की है। कहाँ भी? वेस्ट बंगाल, असम, बिहार या कर्नाटक? तो इसके आंसर हो जाएंगे आपके बिहार, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द पास्ट इज डैश। अतीत क्या है? तो डेड एंड स्टैटिक, अलिव एंड डायनेमिक, यूजलेस या हार्मफुल? जो अतीत है वो अलिव एंड डायनेमिक, है ना। द पास्ट इज डेड एंड स्टैटिक, इसके ऑप्शन दो में से देखिएगा। द पास्ट इज डेड एंड स्टैटिक, है ना, अलिव एंड डायनेमिक। तो इसके आंसर हो जाएंगे जो अतीत है वो अलिव एंड डायनेमिक, जीवित और गतिशील है। आगे, इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ। भारत की जो संस्कृति हो सबसे बड़ा किसका उदाहरण है? तो इसके आंसर होंगे यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का अर्थ होता है एकता, अनेकता में एकता का, ठीक है, अनेकता में, डाइवर्सिटी मतलब अनेकता में एकता का उदाहरण है। अगला, द वर्ड इरुडेशन स्टैंड फॉर। इरुडेशन का अर्थ क्या होता है? पॉवर्टी, ग्रेट नॉलेज, प्रोस्पेरिटी, वेंडीड या ग्रीड? तो इरुडेशन का अर्थ होता है आपका ग्रेट नॉलेज, एक विद्वता। इरुडेशन का अर्थ होता है विद्वता, विद्वता। और विद्वता किसको बोलते हैं? ग्रेट नॉलेज, जिसके पास महान ज्ञान हो। आगे, डॉक्टर हुसैन डिलीवर्ड दिस स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने यह भाषण कब दिया? ऑन इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, व्हेन ही टुक ऑथ द प्रेसिडेंट या ऑन आर्मी डे? तो ऑप्शन नंबर सी, व्हेन ही टुक ऑथ एज द प्रेसिडेंट के रूप में जब ये भाषण ले रहे थे ना, तब वे शपथ ले रहे थे। ऑथ मतलब शपथ, तब वे भाषण दिए थे। अगला है 8 नंबर के डॉक्टर राधा कृष्णन वाज बॉर्न इन। 1865, 77, 67 या 97? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 1877 में इनका जन्म हुआ और 1969 में डेड हुआ, ये भी याद रखेंगे। आगे आइए क्वेश्चन के डॉक्टर जाकिर हुसैन डेड इन, तो 1969 याद रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर राधा कृष्णन, 10 नंबर क्वेश्चन है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन दिल्ली, कर्नाटक, चेन्नई, हैदराबाद? तो हैदराबाद आपके आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, ईयरलियर ही हैड सर्व एड। इससे पहले वे कहाँ पर सेवा दिए? द गवर्नर ऑफ बिहार, बस ऑप्शन नंबर डी, द गवर्नर ऑफ, यानी प्रेसिडेंट जब बने थे ना, तो प्रेसिडेंट से पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व एज द गवर्नर ऑफ बिहार के रूप में, बिहार में गवर्नर के रूप में सेवा दिए। डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन एक्सप्रेशनली। डॉक्टर राधा कृष्णन जो है सामान्य तौर पर सबसे ज़्यादा किसका वर्णन करते हैं? इंडियन इकोनॉमिक्स का, इंडियन फिलोसफी का, इंडियन पॉलिटिक्स का, इंडियन सिविलाइजेशन का? तो इंडियन फिलोसफी का, यानी एक महान भारतीय दार्शनिक थे, तो इन्होंने इसका वर्णन भी किया है। अगला कि डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस में। डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यालय में कैसे प्रवेश करते हैं? पार्टिलिटी के साथ, टोटल डेडिकेशन के साथ, इनिमिटी के साथ या ट्रेचरी के साथ? तो टोटल डेडिकेशन यानी पूर्ण समर्पण के साथ, इसका अर्थ होता है पूर्ण समर्पण, टोटल डेडिकेशन के साथ प्रवेश करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। आगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विद। डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय से किसके साथ जुड़े थे? बिजनेस, एजुकेशन, आर्ट या गेम? तो आपके ऑप्शन हो जाएंगे एजुकेशन, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
द पीपल हैड चूजन हिम द हेड ऑफ द फैमिली। लोगों ने उनको अपने मुखिया के तौर पर चुना है, अपने परिवार में मुखिया के तौर पर चुना है। कितना दिन के लिए? 2 वर्ष, ए सर्टेन टाइम फॉर ईयर 20 ईयर, मतलब एक निश्चित समय के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव 5 साल, 5 कार्यकाल 5 साल का होता है, यानी एक सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। उसके बाद भी हटा दिए जाएंगे, या हार जाएंगे, या हट जाएंगे। अगला, एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेट द ग्रोथ। एज द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर हुसैन किसकी वकालत करते हैं? किसके विकास की वकालत करते हैं? किसके विकास? ग्रोथ, है ना, किसके विकास की? सर्टेन रीजन्स, द होल नेशन, द रिच वोल्नी, द पुअर वोल्नी। तो द होल नेशन यानी पूरे राष्ट्र के विकास के निर्माण के बारे में बात करते हैं, वकालत करते हैं। अगला है, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर। जो शक्ति का प्रदर्शन है उसका प्रयोग किसके लिए होना चाहिए? मेकिंग मनी, पैसा निर्माण के लिए। मोरल पर्पस, नैतिकता के लिए, अच्छे कार्यों के लिए। आउन इंटरेस्ट, अपने रुचि के लिए। मटेरियल के लिए, वस्तुओं को बढ़ाने के लिए। तो पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पस, कहने का मतलब कि अच्छे कार्यों के लिए इस शक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए। आइए कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन ने भाषण कब दिया? 1965, 66, 67, 68। तो 1967 में इन्होंने अपना जो था वो भाषण दिया था, प्रेसिडेंट के रूप में, थर्ड प्रेसिडेंट। आगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज द। डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण दिए, अ, शपथ लिए प्रेसिडेंट के रूप में, गवर्नर के रूप में, मिनिस्टर के रूप में, नॉन ऑफ दिस। तो प्रेसिडेंट के रूप में, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1967 में प्रेसिडेंट बनते हैं, उसी समय आपका ओथ करते हैं, शपथ लेते हैं, थर्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में। नेक्स्ट, भारत इज माई होम इज रिटेन बाई। भारत इज माई होम, भारत मेरा घर है, के लेखक कौन है? तो इसको हो जाएंगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट, डैश वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। का रोल मॉडल का अर्थ होता है आदर्श व्यक्ति, है ना, जिसका आदर्श पुरुष। आदर्श पुरुष, आदर्श किसको मानते थे, किनके राह कदम पर चलते थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर राधा कृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो सी हो जाएगा, डॉक्टर राधा कृष्णन। आगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो था ना, किसकी वफादारी के प्रति शपथ लेते हैं? पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन, नेशन, नॉन ऑफ दिस। तो कॉन्स्टिट्यूशन याद रखेंगे, संविधान के प्रति वफादार रहेंगे। तो ओथ ऑफ लॉयल्टी टू कॉन्स्टिट्यूशन, इसको याद रखेंगे। आगे, द डैश सेड द भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। कौन कहता है कि भारत मेरा घर है, एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली, और यहाँ के लोग जो है मेरा परिवार है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन इज द राइट आंसर। आगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान क्या थे? पॉलिटिशियन थे, है ना, पॉलिटिशियन थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे, लीडर थे। दोस्तों देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन एक महान राजनीतिक तो थे ही, विचारक इसका अर्थ होता है, थिंकर मतलब विचारक, विचारक तो थे ही, नेशनल लीडर तो थे ही, इसके साथ साथ सबसे बड़ा ग्रेट एक नेशनलिस्ट थे, एक राष्ट्रभक्त थे, है ना। मैं सब कुछ हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं क्या हूँ? एक राष्ट्रभक्त हूँ, यानी नेशनलिस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। अगला, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज इन 1967 आफ्टर आफ्टर टेकिंग, ये आपका टेकिंग, आफ्टर टेकिंग ना, टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में भाषण लेते हैं, शपथ लेते हैं या भाषण देते हैं, ठीक है। किसके शपथ लेने के बाद? तो प्रेसिडेंट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगले हैं कि डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। कह रहे कि प्राइम इंस्ट्रूमेंट एक मुख्य हथियार है ना, नेशन बिल्डिंग, राष्ट्र के निर्माण में। कौन एक राष्ट्र के निर्माण में मुख्य हथियार होता है? एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ट्रेड या नॉन ऑफ दिस। तो एजुकेशन, शिक्षा। शिक्षा है जो होता है किसी भी राष्ट्र के बनाने में बहुत आगे मदद करता है। आगे, ब्राउट ए लॉट ऑफ इरुडेशन ऑफ वेल्थ एंड नॉलेज एंड द प्रेसिडेंसी। कह रहे कि कौन एक महान विद्वता होने के साथ साथ धन और वैभव से परिभूत थे, है ना, बौद्धिक संपदा को बढ़ाने में मदद किए। बौद्धिक संपदा को बढ़ाने के लिए कौन महान विद्वता राष्ट्रपति प्रसिद्ध थे? तो डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर डी। आगे कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ओब्लाइज टू द पीपल ऑफ। यानी कि कहाँ के लोगों के प्रति डॉक्टर जाकिर हुसैन को गौरवान्वित महसूस हुआ? पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, नेपाल। तो इंडिया इज द राइट आंसर, भारत के लोगों के प्रति। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने?
1967 में बने, वो भी कब, कौन, कितने, तो थर्ड प्रेसिडेंट। आगे के डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन स्पिरिट ऑफ। डॉक्टर जाकिर हुसैन कार्यालय में प्रवेश करके कैसे प्रवेश करते हैं? स्पिरिट ऑफ स्पेशल, प्रेफुल, लॉन्ग एंड न्यू। तो प्रेफुल यानी विनम्रता के साथ, है ना, इसको भी याद रखेंगे, विनम्रता के साथ प्रवेश किए, प्रेफुल। आगे, डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज द रिटेन द लेसन। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन सा पार्ट लिखे हैं? तो ये लिखे हैं आपका भारत इज माई होम, ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार आपके चैप्टर 2 का सारे वीवीआई ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को देखना मत भूलना। थैंक यू।